चलो जाओ मेरा मोबाइल रखना, ले जाओ। ले जाएंगे। राजबलि की कथा। किसकी कथा? राजबलि की कथा। चलो बेटा इधर बैठो था, यहाँ राजा बेटा यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब प्रणाम करो माता रानी को, छठी मैया, छठी मैया की करवा चौथ। हाँ चलो पढ़ते हैं। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा कि हे भगवान, आप मुझे कृपया कर कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताइए जिसके करने से मैं अपने नष्ट राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं, क्योंकि राजदूत हो जाने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मेरा परम भक्त दैत्यराज बलि ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया है। 99 यज्ञ तो उसने निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर लिए है, परंतु 100वां यज्ञ आयोजित होते ही देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि 100वां यज्ञ पूर्ण होते ही उन्हें अपने राज से निर्वासित होने का भय सताने लगा। देवताओं को साथ लेकर इंद्र क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास पहुंचकर वेद मंत्रों से स्तुति की और अपने कष्ट का संपूर्ण वृत्तांत भगवान विष्णु से कह सुनाया। सुनकर भगवान ने उनसे कहा, तुम निर्मम होकर अपने लोक में जाओ, मैं तुम्हारे कष्ट को शीघ्र ही दूर करूंगा। इंद्र के चले जाने पर भगवान ने वामन का अवतार धारण कर बटु वेश में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर भगवान वासन ने 3 पंग भूमि उनसे दान में मांग ली। बलि द्वारा दान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप से एक पग से सारी पृथ्वी को नाप ली, दूसरे पाद से अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सिर पर रख दिया। राजा बलि को दानवशीलता से प्रसन्न होकर भगवान उससे वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष को वायोदशी से अमावस्या तक अर्थात दीपावली तक इस धरती पर मेरा राज रहे। इन 3 दिनों तक सभी लोग दीप दान कर लक्ष्मी जी की पूजा करें और कर्ता के गृह में लक्ष्मी का वास हो। राजा द्वारा याचित वर को देकर भगवान ने बलि को पाताल पुरी का राज देकर पाताल लोक को भेज दिया। उसी समय से देश के संपूर्ण नागरिक इस पुनीत दीपावली पर्व को मानते और सुख समृद्धि को प्राप्ति के निमित्त जगदम्बा लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते चले आओ। अतः सभी प्राणियों के लिए इस पर्व को पूर्वक मानना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। तो ये था आपका जो है करवा चौथ के जो है राजा बलि की कथा था, ठीक है।